हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, आज है 6 जून 2025। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में मार्केट का अपडेट देंगे और अपने पोर्टफोलियो का अपडेट देंगे और अपने अकाउंट का अपडेट देंगे। क्या हुआ, हमारे अकाउंट में क्या चल रही है और क्या नया हम ऐड कर रहे हैं। तो क्योंकि पहले हम लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग दिखाते थे इस वीडियो में, लेकिन अभी हम लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण है। ये फंड अभी क्योंकि बैक टू बैक मेरा स्टॉप लॉस जा रही थी, जिस वजह से ये फंड देख रहे हैं कि आप जीरो हो चुका है जो कैश बैलेंस था। उसके अलावा ओवरऑल आप पहले ऑर्डर बुक देखें, बिल्कुल खाली है। पोजीशन बुक बिल्कुल खाली है क्योंकि आज हम ट्रेड नहीं कर किए हैं कुछ ट्रेड्स। कैश था लेकिन हमने एक स्विंग ट्रेड में डाल रखा है मैदानी में, जो कि अभी जब तक इसका रिजल्ट कुछ नहीं आ जाता, स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा, उसके हिसाब से ही हम प्लान करेंगे। ट्रेड्स, पहले बात कर लेते हैं ओवरऑल मार्केट का। आज इम्पोर्टेंट मीटिंग था आरबीआई का, जिसमें कि 50 बेसिक पॉइंट रेट कट हुआ है, जो कि यहाँ पे चार्ट पे भी दिख रहा है। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांगली ब्रेकआउट दे चुका है अब, जो कि 56,578 के पास क्लोजिंग है, लगभग 800% 800 रुपये ऊपर। जो कि पहले के हम कई वीडियो में बताते आ रहे हैं कि वीकनेस तो कहीं से दिख नहीं रही है। ट्रेड्स, न्यूज अलग चीज़ है, प्राइस एक्शन देखना अलग चीज़ है। तो प्राइस एक्शन से पता चल जाती है कई बार चीज़ें कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मार्केट दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग हो सकता है, जो कि यहाँ दिखा लगभग 1.5% तक के ये तेज़ी आया बैंक निफ्टी में। तो काफ़ी दिनों से ये रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, बट आज सक्सेसफुली ब्रेकआउट आ चुका है बैंक निफ्टी का। तो ये ठीक है, ट्रेड्स ब्रेकआउट दिखा दिया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी दिखाया है। तो आई थिंक कि अब हम लोग नया अपसाइड की ओर 57,000 तो पहुँच ही गए और आई थिंक कि अपसाइड की ओर रैली दिखाएगा यहाँ से ट्रेड्स। निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो ट्रेड्स इसमें भी काफ़ी अच्छा तेज़ी था, लगभग 1% प्लस में, यानी 25,000 के पास जाके क्लोजिंग दिए। बट इसमें अभी ब्रेकआउट नहीं आया है। जो रेंज के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उसी रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। बट प्रीवियस डे पे ही क्लियर कट हो गया था निफ्टी 500 के अंदर कि ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है यहाँ पे, और वापस आज के दिन पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ और ये कंसोलिडेशन रेंज जो था इसका ब्रेकआउट हुआ। तो ठीक है, ओवरऑल मार्केट टॉप गेनर देखेंगे तो रियलिटी सेक्टर, जो कि लगभग 4.5% तक का तेज़ी आज इसमें था रियलिटी सेक्टर में। तो ये भी एक अलग चीज़ हुआ कि खास बात यहाँ पे ये भी है। ट्रेड्स, मिड कैप और स्मॉल कैप का चार्ट एक बार देख ले तो ट्रेड्स पहले से ऑलरेडी हम बोलते आ रहे हैं कि बिल्कुल अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग दिख रही है मिड कैप और स्मॉल कैप। तो यहाँ पे आप तेज़ी देख सकते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो खास करके तेज़ी चल रही है। तो लगभग ये भी आज अपसाइड की ओर ही जाकर के क्लोजिंग आई है। और एक बार निफ्टी इंडिया डिफेंस हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि हम उसका ETF होल्ड कर रहे हैं। ट्रेड्स, निफ्टी इंडिया डिफेंस हमने कई बार पहले बताया था, इधर पुल बैक आई थी तो फिर हम इंटर किए थे। ये फर्स्ट ब्रेकआउट देन पुल बैक, इस पर हम बाइंग किए और इधर कहीं चल रहा है। और 1 आवर के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे चल रहा है, जो कि ट्रेल किए जा रहे हैं अभी हम। ट्रेड्स, ये स्विंग लो लगाया जो कि मेरा अभी स्टॉप लॉस है और अभी बिल्कुल ये अप ट्रेंड में है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रही है। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक पिवट बनाया, देन वापस ब्रेकआउट आया। आज के दिन देखेंगे तो ट्रेड्स ये अपसाइड से लगभग 9200 से एक शार्प फॉलिंग दिखाया और जाके नीचे साइड में क्लोजिंग दिया। बट अभी मेरा स्टॉप लॉस इसमें इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस पे निकलेंगे। तो ट्रेड्स, ये सब चार्ट पैटर्न रहा है। इसके अलावा इंट्राडे के अंदर हम एक स्टॉक को ट्रैक कर रहे थे। ट्रेड्स, एक सेकेंड, इसमें ABC कैपिटल, ओके, ABC कैपिटल कल के दिन पे भी हमने ये चार्ट पैटर्न शेयर किया था अपने वीडियो में और बताया था कि ABC कैपिटल में एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जो कि बिल्कुल मेरे सेटअप के हिसाब से बन रहा है। और देखेंगे तो आज के दिन पे ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है। सिंपल ये देखेंगे तो ब्रेकआउट आ चुका था कल के दिन पे और आज के दिन पे देखेंगे तो 9:15 का कैंडल ये है। उसके बाद एक बार रिटेस्ट किया डाउन साइड की और अपने सपोर्ट को, देन एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ और वापस इस कैंडल पे पुल बैक भी आया और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग रही। तो ट्रेड्स, बाइंग तो हुआ। ओवरऑल मार्केट में काफ़ी तेज़ी था
अब पोर्टफोलियो का बात करते हैं ट्रेड्स, तो इक्विटी के अंदर देखेंगे तो लगभग अलाइड वेलेंडर आज भी 1% प्लस में जाकर क्लोजिंग आई है। डिफेंस सेक्टर थोड़ा सा नीचे गया है और कैनरा बैंक भी थोड़ा सा नीचे गया क्योंकि आरबीआई का पॉलिसी था, उस वजह से बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा प्रेशर था मॉर्निंग से ही। मेधानी देखेंगे तो लगभग 2% प्लस डाउन साइड की ओर गया है। पीएसयू बैंक 20 था मेरे पास जो कि फ्लैट चल रहा है। एसजी मार्ट लगभग 1% के आसपास जाके क्लोजिंग आई है। टॉप गेनर टू टॉप लूजर का एक बार देख लेते हो तो ट्रेड्स टॉप गेनर रहा है मेरा केपीटी इंडस्ट्री जो कि लगभग अभी भी 20% डाउन है। मेरे बाइंग प्राइस से लगभग 50% डाउन हो चुका था, 50 नहीं 40% के आसपास चल रहा था, जो कि कल भी 20% के अपर सर्किट लगाया था और आज भी 20% का अपर सर्किट लगा रहा था। एक बार हम थोड़ा चार्ट पर देख लेते हैं कि पीटी इंडस्ट्री एक बार चार्ट पे आपको दिखाते हैं ट्रेड्स। तो कल के दिन पे देखेंगे तो ये कैंडल बना है जो कि लगभग 10% नहीं, कल 10% चला था लेकिन आज 20% गया है। आई थिंक ये पिवट को क्रॉस करेगा तो वापस हम लोग हाई की तरफ निकलेंगे ट्रेड्स। अगर एक बार इस पिवट को क्रॉस कर देता है तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है इस चीज़ का, इस स्टॉक का, तब जाकर के हो सकता है आगे हम कुछ क्वांटिटी ऐड करें। नहीं तो कई बार होता है कि नीचे साइड एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, हर कोई बोलता है कि नीचे साइड एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, जिस वजह से हम भी नहीं करते हैं। तो अगर वो ऑल में देखा जाए तो ये 2,21,000 का पोर्टफोलियो है मेरा, जिसमें कि अलाइड वेलेंडर अभी टॉप गेनर चल रहा है। वो डिफेंस सेक्टर में लगभग आज 1.5% से ज़्यादा तेज़ी गिरावट थी और कैनरा बैंक भी लगभग 9% के आसपास चल रहा है। ये म्यूचुअल फंड है एक जो कि 14,000 का है, तो ये 500 रुपये प्लस में चल रही। और एक ये भी फंड है जो कि स्मॉल कैप है, तो इसमें बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। पीएसयू बैंक के बीच भी अब फ्लैट होने को आ गया है। ओवरऑल धीरे धीरे पोर्टफोलियो जो है आप ग्रीन साइड में देख रहे हैं, कल 30,000 था लेकिन अब 27,000 यहाँ पे माइनस बच रहा है। ट्रेड्स आई थिंक कि नेक्स्ट मंथ से हम कुछ कैपिटल ऐड कर पाए इसमें, थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कैपिटल ऐड नहीं हो रही है। अगर हम एक बार मेधानी का चार्ट भी दिखाए आपको कि मेधानी के चार्ट में ट्रेड्स ये देखेंगे तो पोलैंड फ्लैग पैटर्न है, पोलैंड फ्लैग पैटर्न का ये फॉर्मेशन हो रहा था और ब्रेकआउट आया यहाँ पे गैप अप के साथ, तो फिर हम स्ट्रेट में इंटर करके और ये ट्रेड बैक टू बैक नीचे आ रहा था, लेकिन तब तक मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था। लेकिन आई थिंक कि अब हमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा इस पिवट का रखना चाहिए। सिंपल ही 413 का पिवट रहेगा, यहाँ पे 413 का ये पिवट रहेगा। अब इसके अलावा शंकर बिल्डिंग देखें तो ट्रेड्स काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया, ये अपने सेटअप पे था पोलैंड फ्लैग पैटर्न वाले, जो कि हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया इस चार्ट को। आप वहाँ पे नहीं है तो ज़रूर वहाँ पे देखिएगा, कम्युनिटी पोस्ट में हम शेयर करते रहते हैं। जो भी चार्ट पैटर्न हमें अच्छा लगता है, जो भी चार्ट पैटर्न हमें लगता है कि शेयर करना चाहिए, वो हम शेयर करते हैं। तो ट्रेड्स लगभग स्टॉक या फिर ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो ये मुथूट फाइनेंस का चार्ट है जो कि नीचे शेकआउट जैसा पैटर्न बनाया, देन ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दे चुका है और बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा ये स्टॉक दिख रहा है यहाँ पे वापस से, और ये अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रही है। ओके, जुबलेंट फूड भी ट्रेडर्स आज घिंचा है, आई थिंक कि 720 के ऊपर निकलता है तो आराम से हम लोग 800 के लेवल तक आराम से निकल सकते हैं यहाँ पे जुबलेंट फूड में ट्रेडर्स। अलाइड वेलेंडर भी तो कल ब्रेकआउट दे दिया था, आज लॉन्ग टेल कैंडल बना है, कहीं से वीकनेस नहीं है। अगर हम लोग ऑल टाइम हाई को एक बार क्रॉस करते हैं तो आई थिंक एक तेज़ी दिखेगा इसमें। तो ट्रेडर्स ये सब कुछ स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट में अभी, जो कि ट्रैक लिस्ट पे रखा हुआ है, और मौका मिलेगा तो हम ऐड भी करेंगे। तो ट्रेडर्स आई थिंक कि अच्छा लगा हो वीडियो। इंट्राडे ट्रेडिंग हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रेडर्स अभी समय है कि हमें बैक टेस्टिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक अगर हम स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे मार्केट में तो, और अपने गलती को नहीं देखेंगे, अपने गलती को नज़रअंदाज करेंगे, अपने गलती को जानने का कोशिश नहीं करेंगे तो ट्रेड्स हमारा ही नुकसान होते जाएगा आगे। तो उस नुकसान से बचने के लिए हमें अपने बैक टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, रेदर देन कि हम लाइव मार्केट में ट्रेड करें और बार बार स्टॉप लॉस हिट करवाएं। क्योंकि एक तो लिमिटेड कैपिटल है, अगर आप बार बार स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे तो एक ड्रॉडाउन में फंसते जाएंगे आप नीचे साइड, जो कि मार्केट में अगर आप लॉस करा रहे हैं तो बहुत तेज़ी से आप डाउन साइड की ओर जाएंगे।
क्योंकि ब्रोकर भी, गवर्नमेंट भी उस तरह का चार्जेस लगा रखा है ट्रेडिंग पे कि बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। तो इस वजह से आपको, यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इस तरह का चीज़ें आपके साथ होगा, लेकिन आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैपिटल उड़ जाएगा एक दिन। ये जो कैपिटल है मेरा, ये उड़ सकता है। लेकिन ये तो सही है कि हमें पता है, क्लियर कट पता है कि हमको केवल इक्विटी के अंदर करना है ट्रेड, हमको ये सेटअप पे ट्रेड करना है, ये मेरे लिए पता है। नहीं तो अगर नए बंदे आते हैं तो उनको पता ही नहीं होता अभी क्लियर। आज हम एक दिन में ही आज हम बात कर रहे थे, एक फ़ोन किए हुए थे, हम बोले कि सर वीडियो कॉलिंग करिए, हम थोड़ा सा दिखाते हैं, कुछ करते हैं, तो ट्रेडिंग ही करते हैं। तो उनका कहना था वो फॉरेक्स में करते हैं। फिर फॉरेक्स जब क्लोज हो जाती है, क्योंकि वो कंपनी में काम करते हैं, पैसा लाते हैं, वापस फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, वापस इंडियन मार्केट का निफ्टी में ट्रेड करते हैं, कुछ स्ट्रेटजी लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, मतलब इस तरह का चीज़ें करते हैं। तो एक तो हार्ड अर्न मनी है, ऊपर से उनको क्लियर भी विज़न पता नहीं है कि उनको इक्विटी में ट्रेड करना है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है कि निफ्टी में ट्रेड करना है, वापस उनको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है कि क्रिप्टो में करना है कि फॉरेक्स में करना है, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है कि ट्रेडिंग करना है। मतलब कि इनको क्लियर कट पता नहीं है, बस किए जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं। तो कहाँ से मतलब कि आप सक्सेस कर पाएंगे? आपको सक्सेस करने के लिए कम से कम बिल्कुल फोकस होना चाहिए, एक चीज़ पे फोकस रखना चाहिए। हमको ये काम करना, अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे तो हमसे डिस्ट्रैक्शन होते जाएगा। बहुत सारा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा चीज़ें रखा हुआ, तो ये चीज़ें होती है। तो ट्रेडर्स, फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और विज़न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमको करना क्या है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या गलती हो रही है उस पर नज़र रखना है। तो ट्रेडर्स, क्लोज करते वीडियो को। आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।